पेश है एक स्ट्रॉन्ग सूने गांव की कहानी। वीरनगर का सन्नाटा। वीरनगर नाम का यह गांव अब सिर्फ एक नाम था। दीवारों पर जमी काई और टूटी छतों के पीछे दबी एक भयानक याद। सालों पहले वह गांव जहां कभी हंसी ठोली गूंजती थी, अब एक भयानक सन्नाटे में डूबा रहता था। यह सब शुरू हुआ अमावस्या की उस काली रात से। गांव के मुखिया बलदेव का पोता अचानक गायब हो गया। बच्चे को ढूंढने की हर कोशिश नाकाम रही। अगली रात एक और बच्चा और फिर एक बूढ़ी औरत। हर रात कोई ना कोई गायब होता रहा और हर सुबह सिर्फ हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई महक फैल जाती थी। लोगों में डर इस कदर फैल गया कि उन्होंने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। जिसने भी पीछे रहने की हिम्मत की, उसे सन्नाटे ने निगल लिया। किसी ने कहा कि यह गांव के पुराने कुएं में रहने वाले एक शैतान का काम है, तो किसी ने इसे किसी डायन का श्राप बताया। सच्चाई शायद किसी को पता नहीं थी। H3 अ स्ट्रॉन्ग प्रवेश। आर्यन एक युवा पत्रकार और भूतिया कहानियों का शौकीन इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए वीरनगर पहुंचा। उसके पास एक पुराना कैमरा, एक टॉर्च और थोड़ा सा दुस्साहस था। जैसे ही उसकी जीप गांव की सीमा में घुसी, उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। सड़कें टूटी हुई थीं, मकानों के दरवाजे आधे खुले थे और चारों ओर एक अजीब सी दुर्गंध फैली थी। सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे अपनी काली चादर फैला रहा था। आर्यन ने एक पुराने मंदिर के पास अपनी जीप रोकी, जिसकी मूर्तियां भी डर के मारे झुक गई थीं। सिर्फ एक रात की बात है, उसने खुद से कहा, अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए। बस कुछ तस्वीरें और कुछ सबूत। रात का इंतजार। उसने रात बिताने के लिए गांव के स्कूल की एक टूटी फूटी इमारत चुनी। उसने अपना डेरा जमाया और रात के भोजन के लिए अपनी टॉर्च की रोशनी में टिफिन खोला। तभी उसे लगा कि हवा नहीं चल रही। फिर भी स्कूल के दरवाजे पर लगा जंग खाया ताला चमत्कारिक रूप से खुलने और बंद होने लगा, एक धीमी डरावनी आवाज के साथ। आर्यन का कैमरा तैयार था। उसने टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर मारी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह खुद को दिलासा देने की कोशिश करने लगा कि यह सिर्फ पुरानी लकड़ी की आवाज होगी। रात के ठीक 12 बजे गांव के केंद्र से एक दर्द भरी चीख की आवाज आई। यह किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी जानवर की, पर उसमें एक इंसानी पीड़ा थी। आर्यन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। उसने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन की। चीखें बंद हो गई और उनकी जगह एक धीमी गुनगुनाने की आवाज आने लगी। यह किसी महिला की आवाज थी जो एक लोरी गा रही थी, पर उसमें कोई ममता नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर टैंक का थी। आवाज पास आ रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और स्कूल के गलियारे में झांका। रोशनी पड़ते ही गुनगुनाने की आवाज थम गई। आवाज आने लगा, पदचाप की आवाज थम गई। ये एक पतली लंबी औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और जो जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी। एक के से कोई आवाज नहीं है। वह जानता था कि यह कोई मामूली भूत नहीं है। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया और फोटो लेने की कोशिश की। जैसे ही कैमरे का फ्लैश जला, वह परछाई बिजली की तेजी से उसकी ओर बढ़ी और उस बार उसने उसके चेहरे की एक झलक देखी। आंखें नहीं थीं, केवल 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसके होठों पर एक भयानक खूनी मुस्कान थी। आंखें नहीं थीं, केवल 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसके होठों पर एक भयानक खूनी मुस्कान थी। बच्चों के साथ उस औरत की आवाज एक सर्द फुसफुसाहट थी, जो सीधे आर्यन के कानों में गूंज उठी। आर्यन ने तुरंत अपनी टॉर्च जमीन पर पटकी और उसके सामने रखी पुरानी जलती हुई अगरबत्तियों को ठोकर मार दी। आग की हल्की रोशनी ने उस परछाई को एक पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आया कि एक पुरानी किताब में उसने पढ़ा था कि ऐसी बुरी आत्माएं आग और तेज रोशनी से डरती हैं। बिना एक पल गंवाए आर्यन ने जी जान से बाहर की ओर दौड़ लगाई। पीछे से उस औरत की चीखें गूंज रही थीं, जाओ मत, वापस आओ। सवेत पर वह भागता रहा, बिना पीछे मुड़े, जब तक कि वह अपनी जीप तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, गांव की हर खिड़की में, हर अंधेरे कोने में आंखों के 2 काले गड्ढे उसे घूर रहे थे। वापसी,
आर्यन ने जीप को इतनी तेज भगाया कि उसे याद भी नहीं रहा कि उसने कब वीरनगर की सीमा पार कर ली। जब वह सुबह अपनी शहर की सीमा में वापस आया तो वह कांप रहा था, पर सुरक्षित था। वह कभी वीरनगर की कहानी को दुनिया के सामने नहीं ला पाया। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें चीखों और गुनगुनाने की आवाज तो थी, पर कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ सफेद धुंध। वह समझ गया, वीरनगर का सन्नाटा सिर्फ दीवारों का नहीं था, वह एक आत्मा का सन्नाटा था, जो अब भी हर रात अपने शिकार का इंतजार करता है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी किसी सूनी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप किसी और तरह की